तन्वी को अपने इमोशंस पर कंट्रोल ही नहीं होता। वो शीतल को देखती है, उसके करीब जाने लगती है और अचानक से शीतल को किस कर देती है। हेलो दोस्तों, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। शीतल, जिसकी नई नई शादी हुई रहती है और वो रायपुर शहर में अपने पति के साथ रहा करती थी। शीतल के घर के जस्ट बगल में एक लड़की रेंट में रहने के लिए आती है, जिसका नाम रहता है तन्वी। तन्वी इंडिपेंडेंट और अपने काम को अपना पैशन मांगने वाली बहुत ही जिंदा दिल लड़की रहती है। अपनी बालकनी में कपड़े सुखाते हुए शीतल पहली बार तन्वी को देखती है। तन्वी शॉर्ट ड्रेस में सिर पर हेडफोन लगाए हुए एक्सरसाइज करते हुए रहती। जब पहली बार शीतल की नज़र तन्वी पर पड़ती है तो कुछ देर उसकी नज़र उस पर थम जाती है। थोड़ी देर उसको देखने के बाद फिर शीतल वहाँ से चली जाती है। कभी आते जाते कुछ काम करते, छत पर कपड़े सुखाते, तन्वी की नज़र और शीतल की नज़र एक दूसरे पर पड़ जाती। कभी शीतल तन्वी को नोटिस करती तो कभी तन्वी शीतल को नोटिस करती। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन तन्वी अपनी बालकनी में कॉफ़ी का मग लिए खड़ी रहती है। तभी शीतल खुले हुए गीले बाल में अपने बालों को सुखाते हुए अपनी बालकनी पर खड़ी रहती है। तन्वी की नज़र शीतल पर पड़ती है। खुले बाल, हल्की कलर की साड़ी और वो पतली सी कमर, चमकता हुआ चेहरा। तन्वी की नज़र शीतल पर थम जाती है और तन्वी बड़े प्यार से शीतल को देखने लग जाती है। अचानक से शीतल की नज़र तन्वी पर पड़ती है तो तन्वी थोड़ा हिचकिचाकर इधर उधर नज़रें चुराने लगती है। शीतल अपने हाथ से इशारा करके तन्वी को हाय कहती है। तन्वी इधर उधर देखती है, सोचती है कि मुझे कहा तुमने? तो फिर शीतल मुस्कुराती है। फिर तन्वी भी शीतल को हाय करती है। उनके बीच कुछ बात की शुरुआत होती उससे पहले शीतल का पति पीछे से शीतल को आवाज़ देता है और शीतल बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तन्वी थोड़ा देर वेट करती है कि शायद शीतल फिर बाहर आए, बट शीतल नहीं आती। फिर तन्वी भी वहाँ से चली जाती है। एक दिन शीतल सब्जी लेती रहती है, तभी पीछे से तन्वी वहाँ पर आ जाती है। शीतल तन्वी को देखकर कहती है, हाय, तुम यहाँ? तन्वी कहती है, हाँ, बस सब्ज़ी लेने आई थी। फिर शीतल कहती है, हाँ, मैंने तुम्हें देखा, तुम शायद अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुई हो। तन्वी कहती है, हाँ, बस काम के सिलसिले में यहाँ अभी कुछ टाइम रहने के लिए आई हूँ। फिर वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। शीतल कहती है, हाँ, तुम आया करो, मेरा घर तो तुम्हारे घर के बगल में ही है। वो थोड़ी सी हंसी मजाक टाइप की बात है। पीछे से शीतल का पति एकदम रूड आवाज़ में बोलता है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो हम लोग चले या और बाकी है कुछ? शीतल थोड़ा घबरा जाती है और बिना तन्वी को बाय किए वहाँ से चली जाती है। तन्वी को वो दोनों का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है, फिर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती।
शीतल के जाने के बाद सब्जी वाला कहता है कि अरे मैडम अपना थैली तो यहीं भूल गई। फिर तन्वी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम ये थैली मुझे दे दो, वो मेरे घर के बगल में ही रहती है तो मैं उन्हें दे दूँगी। ऐसा कहकर तन्वी वहाँ से उनका सामान लेकर आ जाती है। तन्वी शीतल का सामान देने उसके घर पे जाती है। डोर बेल बजाती है। शीतल दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि सामने तन्वी है। शीतल कहती है अरे तुम, आओ आओ अंदर आओ। फिर तन्वी कहती है आप ये अपना सामान वहाँ भूल गए थे तो मैंने सोचा मैं आपको लौटा दूँ। शीतल कहती है अरे शुक्रिया। फिर वो कहती है कि आओ ना अंदर आओ। तन्वी कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं बस सामान देने आई थी। शीतल कहती है अरे इतना शर्माओ नहीं, आओ। तन्वी अंदर जाती है। शीतल कहती है क्या लोगी, चाय कॉफ़ी कुछ बनाऊँ? तन्वी कहती है अरे नहीं नहीं आप इतना परेशानी मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर शीतल थोड़ा फ़नी टोन में बोलती है कि तुम मुझे आप मत बोलो, मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ यार। हाँ मेरी शादी हो गई है पर फिर भी तुम मुझे शीतल कह सकती हो। तन्वी थोड़ा हंस देती है और कहती है ठीक है। फिर शीतल दोनों के लिए कॉफ़ी बना कर लाती है। दोनों कॉफ़ी पीते हुए बातें करना शुरू करते हैं। शीतल कहती है कि तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ। तन्वी कहती है कि हाँ बस पार्ट टाइम वर्क और जॉब के सिलसिले में अभी यहाँ कुछ दिन के लिए रह रही हूँ। जैसे ही मेरा जॉब कंफर्म होगा देन फिर मैं शायद दिल्ली शिफ्ट हो जाऊँगी। दोनों की बहुत सारी बातें होती है। बातों बातों में वो अपना बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को शेयर करने लग जाते हैं। हंसी मजाक, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि वो दोनों पहली बार मिले थे। तन्वी ने पहली बार शीतल को इतना हंसते इतना मुस्कुराते हुए देखा था। शीतल की वो हंसी, वो चेहरे की खुशी तन्वी के दिल में घर कर रही थी और तन्वी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देखते ही देखते काफ़ी टाइम हो जाता है। फिर तन्वी कहती है ओहो इतना टाइम हो गया, पता ही नहीं चला, अब मुझे चलना होगा। तो शीतल कहती है हाँ मुझे तुम्हारे साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, तुम आया करो। उसके बाद फिर तन्वी जाने लगती है। तन्वी जाते हुए थोड़ा हिचकिचा कर कहती है कि शीतल क्या तुम्हारा नंबर मिल सकता है? शीतल हंसकर कहती है इसमें इतना हिचकिचाने वाली क्या बात है। फिर वो दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्तियाँ बढ़ती ही जा रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पे फॉलो करना शुरू कर दिया। एक दूसरे की फ़ोटोज़ को लाइक करना, एक दूसरे को देखना। तन्वी तकरीबन रोज़ ही शीतल के घर आ जाया करती थी। वो दोनों साथ में घंटों बातें करते और टाइम बिताते। दोनों में जो एहसास था वो कुछ अलग था और दोनों इस बात को महसूस भी किया करते थे। एक दिन तन्वी शीतल के घर जाती है। जैसे ही वो डोरबेल बजाती है तो दरवाज़ा शीतल का पति खोलता है और थोड़ा रूड आवाज़ में कहता है हाँ कुछ काम है? तन्वी कहती है कि हाँ शीतल से मिलना था। तो शीतल का पति शीतल को आवाज़ देता है। उसके बाद फिर शीतल आती है और वो तन्वी को देखकर थोड़ा नर्वस हो जाती है। शीतल का पति अपने काम में बिज़ी हो जाता है। शीतल थोड़ा घबरा कर तन्वी को कहती है कि आज अंकित घर पे ही हैं तो हमारी बात नहीं हो पाएगी, अब तुम ऐसा करो अभी यहाँ से चली जाओ। तन्वी भी शीतल की बात मान लेती है
और ठीक है करके बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। पर तन्वी को अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि वो शीतल से ठीक से मिल नहीं पाती उस दिन। और यूँ अचानक शीतल का उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहना तन्वी को कुछ ठीक नहीं लगता। वो दिन ऐसे ही बीत जाता है, दूसरा दिन और तीसरा दिन। उनकी बस कुछ मैसेज में यूं ही बातें हुआ करती थी, जिसमें शीतल ने तन्वी से कहा था कि अंकित का अभी कुछ प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है, तो वो कुछ दिनों से घर पे ही रहेंगे, तो अभी हमारी बात ही नहीं हो पाएगी। तन्वी बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि अब उसे शीतल का आदत हो चुका था। एक दिन भी शीतल के बिना काटना तन्वी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तन्वी घंटों बालकनी में खड़े होकर शीतल का वेट किया करती थी कि कहीं एक झलक उसे दिख जाए। शीतल भी कुछ बहाने से बालकनी में आकर वो दोनों एक दूसरे को देख लिया करते थे। 2-3 दिन ऐसे ही बीतने के बाद अब तन्वी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तन्वी शीतल को मैसेज करती है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है, इसी वक्त। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा पति घर में है कि क्या है। अगर तुम अभी नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। ये मैसेज जब शीतल देखती है तो वो थोड़ा घबरा जाती है कि कहीं तन्वी सच में उसके घर ना आ जाए, और वो किसी बहाने से उसके घर चली जाती है। तन्वी अपने घर में बहुत परेशान बैठी रहती है। जैसे ही डोरबेल बजता है, तन्वी दौड़ कर जाती है, दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि सामने शीतल खड़ी रहती है। तन्वी बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे, बस शीतल को एकदम से गले लगा लेती है। उस छुअन में, उस एहसास में वो अपनापन, वो प्यार और वो बेचैनी, शीतल भी उस स्पर्श को फील करती है और तन्वी को गले से लगा लेती है। उन दोनों के बीच वो प्यार का एहसास जो दोनों महसूस करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद शीतल कहती है, तुम पागल हो, ऐसा मैसेज कौन करता है? पता है कितनी परेशान होकर मैं यहाँ आई हूँ। आप छोड़ो, मुझे जाना होगा। तन्वी कहती है कि अरे रुको तो, अभी तो आई हो। शीतल कहती है नहीं नहीं, मुझे जाना होगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पर वो 5 मिनट का मिलना तन्वी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो गया था। तन्वी को लगा नहीं था कि शीतल उसके एक मैसेज पे ऐसे सब कुछ छोड़ कर आ जाएगी। तन्वी की दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी और उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसे शीतल से प्यार हो गया है। ऐसा प्यार कि अब वो शीतल के बिना अपना लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकती और उसके बिना जी ही नहीं सकती। कुछ दिन और ऐसे बीतने लगे, पर तन्वी को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। वो घंटों बालकनी में खड़े होकर शीतल का वेट किया करती, उसके घर के सामने से गुज़रना, दिन भर उसकी फ़ोटोज़ को देखना और दिन भर सिर्फ़ और सिर्फ शीतल के बारे में सोचा करती थी। ऐसा करते करते 1 सप्ताह बीत जाता है और फिर शीतल के पति का जो प्रोजेक्ट वर्क रहता है वो कंप्लीट हो जाता है। जब शीतल का पति ऑफिस जाता है, शीतल बहुत खुश होकर तन्वी को कहती है कि हाँ, अब हम मिल सकते हैं। अंकित ऑफिस गए हुए हैं। तन्वी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और भागी भागी सी शीतल के घर चली जाती है उससे मिलने।
जैसे ही शीतल दरवाज़ा खोलती है, सामने तन्वी को देखकर दोनों की नज़रें मिलती है। उस वक्त में, उस एहसास में कहने को तो बहुत सी बातें थी, पर वो एक शांत सी चुप्पी उन दोनों की हर जज्बात को बयान कर रही थी। शीतल और तन्वी एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं, एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। उस दिन मौसम थोड़ा ज़्यादा हसीन रहता है, बारिश होती रहती है, हल्की हल्की सौंधी सी महक। शीतल और तन्वी खिड़की के पास खड़े होकर कॉफ़ी पीते हुए बात करते रहते हैं। तभी तन्वी बड़े प्यार से पूछती है, शीतल, क्या तुमने मुझे मिस किया? शीतल मुस्कुराकर जवाब देती है, हर पल, हर सेकंड मेरे ख्यालों में तो तुम ही आ रही थी, और तुम पूछ रही हो कि मैंने तुम्हें मिस किया। दोनों मुस्कुराने लग जाते हैं। तन्वी शीतल का हाथ पकड़कर थोड़ा प्यार से उसे कहती है, शीतल, जब मैंने तुम्हें मैसेज किया और तुम मेरे एक मैसेज में भागी भागी मेरे पास आ गई, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा वो मैसेज तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट होगा। शीतल ने हंसकर जवाब दिया, सिर्फ मैसेज ही नहीं, तुम भी मेरे लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट हो। तुमसे जुड़ा हर चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। दोनों एक दूसरे की आँखों में देखने लग जाते हैं। तभी अचानक से बहुत तेज़ बादल गरजता है। शीतल घबराकर तन्वी से सिमट जाती है। शीतल की उस घबराहट को तन्वी अपने बाहों में समेटकर शांत करती है। उन दोनों की नज़रें टकराती है। तन्वी को अपने इमोशंस पर कंट्रोल ही नहीं होता। वो शीतल को देखती है, उसके करीब जाने लगती है और अचानक से शीतल को किस कर देती है। वो पहला एहसास जब तन्वी अपने होठों से शीतल के होठों पर किस करती है, उस पल में दोनों ठहर जाते हैं। कुछ देर उनको कुछ चीज़ का होश नहीं रहता। शीतल थोड़ा घबरा कर तन्वी को अपने से दूर कर देती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, ये गलत है। तुम भूल रही हो कि मैं शादीशुदा हूँ। तन्वी कहती है कि इसमें क्या गलत है, मुझे पता है कि तुम शादीशुदा हो और मैं भी ये चाहती हूँ कि तुम भी भूल जाओ। शीतल कहती कि तुम पागल हो गई हो, ये कैसी बातें कर रही हो। तन्वी कहती है कि शीतल, ये चीज़ें तुम किससे छुपा रही हो, मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है कि हमारे बीच में ये क्या चल रहा है। तन्वी शीतल का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना जितना शायद मैंने किसी से नहीं किया हो, और मुझे ये पता है कि तुम भी मेरे से बहुत प्यार करती हो। पर शीतल कुछ नहीं कहती, बस उस बात को टालने लग जाती है। तन्वी कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये बात तो मैंने कह दिया, और मुझे ये पता है कि तुम मेरे से प्यार करती हो, पर मैं ये चीज़ तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती हूँ, और अगर तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगी
तो मैं तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैंने तुमसे प्यार किया है तो मैं भी ये चाहती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो, उसी तरह जिस तरह मैं तुमसे करती हूँ, और मेरा साथ दो। इतना कहकर तन्वी वहाँ से जाने लगती है। शीतल तन्वी को रोकना चाहती है पर वो कुछ कह नहीं पाती, अंदर ही अंदर घुटने लग जाती है। तो दोस्तों, क्या शीतल तन्वी से अपने प्यार का इजहार कर पाएगी, या अपने पति के डर से वो अपने प्यार को अपने मन में ही मार देगी? अगर आप इसकी आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए सेकंड पार्ट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।